है अभिमन्यु ने जो फैसला लिया है, ये केस जो उठाए हैं लोगों से, बहुत बढ़िया काम किया है। इसकी मेरी एक बार पहले बात हुई थी, ये बीए बोल रहा था कि भाई ये केस तो उठाएंगे, लेकिन सरकार का कुछ रद्दो बदल से ये थोड़ा देर से काम हुआ है, लेकिन ये इसने बहुत बढ़िया तो काम किया है, समझ गए, और इसका हम धन्यवाद करते हैं अपनी खाप की तरफ से। पहले कुछ खापे इसका विरोध कर रही थी कि कैप्टन अभिमन्यु है जो मान नहीं रहे हैं, अब एकदम जब बच्चे रिहा हो गए तो खापे कह रही है कि कैप्टन अभिमन्यु ने बहुत अच्छा ये कुछ खाप थी, सारी खाप नहीं। सारी खाप तो अभिमन्यु के उसमें थी, लेकिन ये कुछ थी जो स्वयंभू बने बैठे हैं, समझ गए, वो इसके खिलाफ थे। और आज वो ही सबसे आगे आ रही है, वो स्वयंभू है जो वो अगर सरो खाप का मैं प्रधान हूँ फलाना, वो उन्होंने ज्यादा वो कराया था, समझ गए, बैठ के चंदे वंदे का जो आरक्षण में चंदे वंदे का जो था, जो लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई चंदा खा गए ये हो गया, वो शंभू जो थे ना वो ये ज्यादा इसकी खिलाफत करे हैं, अरे वो ही ज्यादा इसके नजदीक आ रही है। तो कुछ बच्चे जो है रिहा हुए हैं, उसमें से जो केस में थे वो कई बार सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे पर जो है कई पार्टियों के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कोई कैप्टन अभिमन्यु का धन्यवाद कर रहा है, कोई उसका विरोध कर रहा है। मामला ये है जी, ये आप अपनी सारी बात है, सोच है लोगों की, समझ गए। अभिमन्यु जो था राजनीति में बहुत ऊपर जाने वाला आदमी था, ये अपनी कौम में एक नंबर का था, बुद्धिमान भी था, सारा होता, लेकिन कुछ लोगों ने पता नहीं इसके कैसे हमदर्द थे कैसा वो, लेकिन इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। कुछ तो ये चक्रव्यूह अभिमन्यु था, चक्रव्यूह में फंस गया, ये जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग थे उनके चक्रव्यूह में फंस गया ये, और नहीं तो इससे बढ़िया जाट कौम के लिए कोई नहीं था। तो आप लोग इनका धन्यवाद करने, धन्यवाद बिल्कुल जी, इनका धन्यवाद करते हैं। और हम तो पहले से ही इसके उसमें वो कर रहे थे कि भाई एक तो तेरी पब्लिक डीलिंग है ना वो बढ़िया होना चाहिए, समझिए, क्यों पब्लिक डीलिंग जो है इसकी थोड़ी ढीली है। तो आप जो धन्यवाद करने गई थी उसमें आप शामिल थे ना? उसमें मैं शामिल नहीं था। कौन थे वो, कौन कौन सी खाप थी? ये खाप थी, कई थी, ये सातरोड खाप थी और थी, अरे ये शंभू थे, समझ गए, ये घने थे। अब मैंने तो ये सुनने में आया, वो बोला ले जी थे तो हम कांग्रेसी पर आधा बदला तार देंगे हम, समझ गए। अरे काहेगा बदला तारोगे, थारे बल्ला चार तो वोट नहीं है, काहेगा बदला तारोगे तुम, ये बकवास बात। ये जो कई खाप है, सातरोड खाप है, नैन खाप है और है, ये भरकम खाप है सारा वो। और हमारे तो इधर से एक आधे हैं, एक खाप में 8-8 प्रधान बन रही, जैसे मेरे उसमें 2 प्रधान और बना रखे हैं प्रधान में, लेकिन 2 और बना दिए, चलो भाई हम तो उन्हें भी उठाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जय होंगे जब बढ़िया काम करो। ये प्रधान जी आजकल युवाओं में नशा काफी बढ़ता जा रहा है और काफी हर बार कहती है कि देश को लेकर और सोलर ड्रिलिंग को लेकर और नशे के खिलाफ काम करेंगे। मामला ये है, इसके बारे में ना तो कोई नेता और ना कोई अभिनेता और ना कोई सोशल वाला, ना कोई खाप वाला, इसमें कोई किसी का इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट है कि भाई वो मुख्यमंत्री है, वो मंत्री है, उनकी चमचागिरी करने के लिए ये, नहीं तो आज के उसमें ये युवा इतना नशे में है जिसका कोई ठिकाना नहीं। और ये प्लस 10वीं से हो जाते हैं बच्चे, बड़े बड़े जो स्मगलर हैं और हैं, ये स्कूलों में बांट रही है नशा, +2 में, प्रेप में, इनमें +1 में, इनमें बच्चों को धकेल रही है। हम तो देख रहे हैं जगह जगह गाड़ी खड़ी मिलेंगी और उसमें नशा कर रहे हैं बच्चे सारे, इसमें लड़कियां भी शामिल है, लड़के नहीं लड़कियां भी शामिल है इसमें, इसके बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा। किस तरह से नशा रोका जाए, क्या इसका रोका जाए, सख्ता ही, एक तो पुलिस को पूरा वो देना चाहिए, पुलिस को पूरी छूट देनी चाहिए कि इनको पकड़ो, अंदर करो पूरी। आपके जो तो पहले है जो मुख्यमंत्री से मिले थे, आपके जो पदाधिकारी थे जाट संस्था को लेकर, तो क्या उन्होंने, ये जाट संस्था तो एक लूट का अड्डा बना दिया। जाट संस्था में कोई 1000 कमरे होंगे, 1000, 500-600 बीघे में है ये, कोई थोड़ी नहीं है। लोगों ने खूब इसमें दान दिया, खूब वो कराया, लेकिन अब ऐसा आ गया कुछ साल से, कोई
30-35 साल से 40 साल से ये वो बने हैं और अपने घर वाले लगावे हैं और लूट खसोट कर। अब ये दफ्तर बनाने लग रहे हैं, 2-2.5 करोड़ या 3 करोड़ रुपया लगाएंगे। दफ्तर की क्या जरूरत है? इन 3 साल के लिए तो ये यहाँ है, इन्हें 2 कमरे की जरूरत है कि कहीं भी 2 कमरे ले लो, कोई मना करेगा इन्हें? लेकिन ना, उसमें रुपया खाना है समझ। ये बिल्डिंग टूटे और कोई नौकरी तो सरकार नहीं दे रही, उसमें तो इनका सूत नहीं बैठ रहा। ये भी है जो है दिखाओ है, कहीं सेमिनार कहीं और, उसमें खर्चे दिखाओ और आपने खा रही है। और हमारी तो सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई इसको हमारे किसी महापुरुष के नाम यूनिवर्सिटी बना दो, तो इसका पीछा छूटेगा समझ।